जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10th के एक्सरसाइज 14.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि मॉड क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मॉड होता क्या है। तो मॉड के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो मॉड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मॉड। क्या कहते हैं? मॉड। तो डेफिनेशन हमने आपको बता दी है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिस ऑब्जर्वेशन की, वही मॉड होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 100 59 40, कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिएगा इस तरह से कुछ नंबर्स दे दिए गए, 1 2 3 3 4 5 5 5 5 8 6, इस तरह से कुछ नंबर्स आपको दे दिए गए। ठीक है, अगर इस तरीके से आपके ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं तो इसमें आप ये देखें कि फ्रीक्वेंसी किस नंबर की सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रेपिटेशन, मतलब जो नंबर जितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखिए कौन सा नंबर कितनी बार आया है। 1 एक बार आया, 2 एक बार आया, 3 2 टाइम्स आया है, 4 1 टाइम आया, 5 4 टाइम आया है, 8 1 टाइम और 6 1 टाइम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? 5। तो अगर पूछा जाए इसमें कि मॉड कितना होगा, तो मॉड आपका हो जाएगा 5। मॉड क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि इसी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। क्लियर? कुछ फार्मूला भी एक इसमें यूज होता है। अगर मान लीजिएगा बड़ा सा क्वेश्चन आपका आएगा, क्लास इंटरवल उसमें होगा, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको भी एक फार्मूले के थ्रू समझ लीजिए। तो देखें, फार्मूला होता है मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इनटू H। ये होता है आपका फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए मॉड। ये उस समय हम यूज करते हैं जब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ऑब्जर्वेशंस भी दिए हों और फ्रीक्वेंसी भी दी हो, या क्लास इंटरवल दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। अगर केवल ऑब्जर्वेशंस दिए हों तो जैसे अभी हमने आपको बताया था उसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। लेकिन आपके ऑब्जर्वेशंस दिए हों, फ्रीक्वेंसी भी दी हो, तो इसका यूज करते हैं। क्लास इंटरवल दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, तो भी इस फार्मूले का यूज करते हैं। अब ये हम देखते हैं कि जो इसमें यूज किए गए हैं ये सिंबल, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखें, जैसे आपका L है, L का मतलब क्या है? लोअर लिमिट। क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है ना, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो होता है उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसी को हम कहते हैं L। ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा H। H क्या है?
तो जो मॉडल क्लास होता है उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो h होता है। यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो होता है उसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको हम h बोलते हैं। यानी h की वैल्यू निकालने के लिए हमें मॉडल क्लास के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है। F1 क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो F1 आपकी है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी F1। ठीक है। इसके बाद में आपका क्या है F2 क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ succeeding the model class, ठीक है। मॉडल क्लास जो है उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक आपका और बचा हुआ है F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ preceding the model class, preceding the model क्लास। ठीक है। मतलब ये है कि जो F0 होता है वो मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी F0 यानी F0 की वैल्यू होती है। ये आप बहुत ध्यान से फार्मूले को लिख लें और किसका क्या मतलब है हमने सभी सिंबल्स के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग चलेंगे सीधा क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2। देखिए इसमें आज हम लोग केवल मॉड की बात करेंगे इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें मीन भी निकालने को दिया गया है। तो मीन आप लोगों को मैं निकलवा चुका हूं एक्सरसाइज 14.1 में, उसी तरह से मीन निकलेगा तो वो आप खुद उसको कर लेंगे। हम आज जो ये एक्सरसाइज है इस पर हम मॉड के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year। इसमें एक टेबल दिया गया है और उसमें अलग अलग एज के जो पेशेंट हैं वो 1 ईयर के ड्यूरेशन में जो एडमिट हुए हैं उनका डिटेल दिया गया है। ठीक है। नीचे पूछा गया है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन एबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें आपको करना गया है कि हम आपको जो मोड निकालना है वो तो बता देंगे, समझा देंगे, लेकिन जो मीन निकालने की बात है मीन आप लोग खुद कर लेंगे, है ना। अगर ऐसा कुछ इशू होगा कि आप ये कहेंगे कि मीन हम नहीं कर पाएंगे तो हम उसको करवा देंगे। कमेंट में आप बताइएगा हमें इस चीज़ को कि क्या आपको
जिसमें मीन पूछा गया है वो भी कैलकुलेशन चाहिए। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम उसको बता देंगे, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि आपका जो एक्सरसाइज 14.1 था वो आपका मीन का ही था, और हमने उसमें तीनों मेथड बता दिए हैं, है ना, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों ही मेथड बता दिए हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, आसान लगे, उस मेथड से आप मीन को फाइंड कर लीजिएगा। मॉड हम बता दे रहे हैं आपको किस तरीके से करना है। क्लियर? तो देखिए, इसमें आपको एक बना लेना है इस तरीके से टेबल। एक्सरसाइज आपका है 14.2 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें आप नोट कर लेंगे एज इन ईयर्स, और इसमें आ जाएगा आपका नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, यही आपका FI भी हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लियर? ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा 5 से 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6, 11, 21, 23, 14 और 5। आप ये देख लें, इस पर हम आपको पूरा फार्मूला जो हमने बताया है कि ऐसे होगा, मैं आपको पूरा बता देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है। क्लियर? अब आप ये देखिए, हमने आपसे कहा था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही आपका मॉड होगा। अगर क्लास इंटरवल है तो वही आपका मॉडल क्लास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, क्योंकि आपका 23 से ज़्यादा कोई भी नहीं है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी यानी ये आपका हो जाएगा F1। ध्यान दीजिए, ये आपका F1 हो जाएगा। क्लियर? और ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, ये वाला ध्यान दीजिए, ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के नीचे वाला जो ये फ्रीक्वेंसी है, मॉडल फ्रीक्वेंसी के नीचे जो फ्रीक्वेंसी है, ये आपका F2 हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला जो है ये F0 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आप देखिए, मटेरियल निकालिए, कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडल क्लास। आप लोग कॉपी के नीचे करेंगे, साइड में नहीं करेंगे कि पता चले कि टेबल के इस साइड में कर लें, है ना। आप कॉपी के नीचे कैलकुलेशन करेंगे। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ आप क्या करेंगे, इस टेबल के नीचे नोट करेंगे। तो मॉडल क्लास कितना हो जाएगा? मॉडल क्लास आपका हो जाएगा 35 to 45। ठीक है, जब ये आपका आ गया तो आपका H भी इससे निकल जाएगा, 45 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका 10। और L भी आपका निकल जाएगा, L का मतलब इसका लोअर लिमिट 35 हो जाएगा ना। तो इतना तो आ गया। इसके बाद में आपका F1 कितना है? F1 है आपका 23, और F2 कितना है? 14। ठीक है, और F0 कितना है भाई? F0 आपका 21 है। क्लियर? इतना ही आपके फार्मूले में चाहिए कैलकुलेट करने के लिए मॉड। तो देखिए फार्मूला लिख लेते हैं और वैल्यू रख देते हैं। क्या हो जाएगा? मॉड इक्वल टू
L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाएगा ना। अब वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, L की वैल्यू है 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 23, F0 की वैल्यू 21 अपॉन 2 इंटू F1 का मतलब 23 माइनस F0 की कितनी वैल्यू है 21 माइनस F2 कितना है जी 14 इंटू H की वैल्यू 10। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 35 प्लस यहाँ 23 माइनस 21 हो जाएगा तो कितना आएगा 2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 23 2 जा 46 है, और ये माइनस माइनस के दोनों हैं, इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 35 इंटू 10 हो जाएगा ना। अब हम इस जो ये टेबल है, टेबल को कर देते हैं साफ, है ना। टेबल को साफ कर देंगे और वहाँ पर इसका हम रिजल्ट निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 35 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन 46 से 35 को माइनस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 35 प्लस 10 2 जा 20/11। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड करने पर आएगा 1.82। ठीक है। जब प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 36.82। ये आपका मॉड आ गया। पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा इस तरीके का इतना ही मेथड है और कुछ नहीं है ना। आप देख रहे हैं कि मॉड कितना आसान है। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये कौन सी बला है, लेकिन देख लीजिए इसमें कुछ नहीं है ना। इसको आसानी से, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो सलूशन था, वो इसमें आपका मीन निकालने को बोला गया है। तो मीन आपको हम एक्सरसाइज 14.1 में करवा चुके हैं, उसी तरह से आप मीन निकाल लेंगे इसको। ठीक है। मॉड हमने आपको बता दिया। ओके। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। मतलब ये है कि इसमें एक डेटा के रूप में एक इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है ना। इसमें लाइफ टाइम को इन आवर्स में ऑब्जर्व किया गया है 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। ठीक है। और पूछा गया है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स जो हैं, यानी मॉड आपसे पूछा गया है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप इसमें मीन भी निकालिए। तो यहाँ पर आपको हम मॉड तो निकलवा ही देंगे, आपको मीन निकालने का इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। जिसमें बोलेगा उसी में आप निकालेंगे। ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कैलकुलेशन। यहाँ पर एक आपका टेबल बन जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे लाइफ टाइम्स इन आवर्स, है ना। और यहाँ आपका हो जाएगा
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, इसको एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। ठीक है? तो ये आपका क्लास इंटरवल दिया गया है। फ्रीक्वेंसी देख लें, 10, 35, 52, 61, 38, 29, ये आपका टेबल है। ठीक है? अब हम समझते हैं, इतना सा ये टेबल आपका दिया गया है, आप तो बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए अच्छा इसमें मॉडल क्लास क्या है, देखकर बताएं, मॉडल क्लास क्या है? कुछ याद आ रहा है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? देख लें, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 10, 35, 52, 61, 38, 29, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 61। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी के सामने वाला मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है? यानी मॉडल क्लास आपका हो जाएगा ये। ठीक है? हमने रेक्टेंगल बना दिया है, आप लोग अपनी टेबल में रेक्टेंगल मत बनाइएगा, है ना? आपको केवल समझाने के लिए, दिखाने के लिए हमने ये रेक्टेंगल बना दिया है ना? आप लोग नहीं बनाएंगे। क्लियर? तो आपका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? देखिए लिख लेते हैं, मॉडल क्लास कितना है? 60 to 80। ठीक है? अब जब मॉडल क्लास मिल गया तो यहीं लगे हाथ क्या करेंगे? h को निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 80 - 60 = 20। यहीं से l भी निकाल लेते हैं, l कितना हो जाएगा? 60। क्लियर? और ये जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की वो क्या हो जाएगी? f1 61 और f0 कितना हो जाएगा? 52, है ना? और क्या हो जाएगा? f2 कितना होगा साहब? 38। ठीक है? इतना तो आप लोगों को पता ही है। अब आगे वाला भी सब कुछ पता है, अगर आप लोग कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम तो करेंगे ही, हम आपको पूरा बताएंगे हर स्टेप, आप परेशान ना हो, है ना? तो देखिए फार्मूला आपका होता है मॉड = L प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो आपका L कितना है? 60 प्लस f1 61 माइनस f0 52 अपॉन 2 इंटू f1 हो जाएगा 61 माइनस f0 52 और माइनस f2 38 इंटू h कितना है? h आपका है ये 20। कितना है? 20। अब क्या करेंगे? अब कर लेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 ही रहेगा, यहाँ पर 61 से 52 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 61 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 122 माइनस का 52 भी है, 38 भी माइनस का है। ठीक है? कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या होता है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी तरीके से दो माइनस के हैं तो ये दोस्त हो जाएंगे, यानी ये मिल जाएंगे, यानी ऐड हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? 8 2 10 0 कैरी 1
3 और 5 8 और 1 9, ठीक है, इंटू 20। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब इस टेबल को हम कर देंगे साफ और इधर कैलकुलेशन करेंगे। बाकी जो बचे हुए स्टेप्स हैं उनको करेंगे इस साइड। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 61, ये 9 और ब्रैकेट खोल देंगे, 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये 122 से 90 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 32। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब इसको कर दीजिए डिवाइड 4 से, तो हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20, ये हो जाएगा ना। तो आगे क्या 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8, ठीक है। अब 45 को अगर 8 से हम करें डिवाइड तो ये आपका आंसर आएगा 5.625, ठीक है। करके देख लें, क्लियर आएगा इतना ही। तो इसको प्लस करेंगे तो आएगा 65.625 और यूनिट क्या होगा, ऑर्स में आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए मैं बहुत आसानी से धीरे से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने कभी भी नहीं इसको किया होगा तब भी आप कर लेंगे, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 14.2 क्लास 10th NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो देखिए इसमें आपका मीन भी पूछा गया है, लेकिन हम तो आपको मॉड ही बताएंगे क्योंकि मीन का आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं एक्सरसाइज 14.1 में, ठीक है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी निकालने में या नहीं निकल रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम वो भी बता देंगे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम आपने पहली एक्सरसाइज में, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, तो इसमें अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। तो हम चलिए निकलवाते हैं मॉड, मीन आप लोग खुद कर लेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3, टेबल बना लेंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में इन रुपीस। एक्सपेंडिचर क्या है, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 400, 4500, 4500 to 5000, ठीक है। ये आपका एक्सपेंडिचर है। फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 24
40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ये आपका रहा टेबल। इसके आधार पर हम लोग करेंगे मॉड का कैलकुलेशन। ठीक है, वैसे अब 2 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप लोग को तो सारा कुछ इसमें खुद दिखने लगा होगा, है ना। सारा कुछ इसमें आपको खुद दिखाई देने लगा होगा। इसमें आप देखें कि आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। देखें 40 है ना, तो सबसे ज़्यादा 40 फ्रीक्वेंसी है, तो उसके सामने का जो क्लास इंटरवल है वही आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, यानी 1500 टू 2000, यही मॉडल क्लास आपका हो जाएगा। तो चले लिखा जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे मॉडल क्लास कितना होगा 1500 टू 2000 होगा। तो h निकाल लेते हैं यहीं से, 2000 माइनस 1500 इक्वल टू 500। क्लियर। यहीं से l निकाल लेते हैं, लोअर लिमिट 1500। क्लियर। अब f1 कितना आएगा, ये सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आएगी, यानी 40, और f0 इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी f0 24, और f2 40 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, यानी मॉडल फ्रीक्वेंसी जो है उसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी वो f2 की वैल्यू हो जाएगी 33। अब क्या है, अब तो आपके पास सब कुछ है, बस फार्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। क्लियर। वैल्यू रख दीजिए, L की वैल्यू कितनी है 1500 प्लस f1 आपका है 40 माइनस f0 है 24, है ना, अपॉन 2f1 यानी 2 इंटू 40 माइनस f0 24, और f2 आपका है 33 इंटू h की जगह पर कितना आ जाएगा 500। क्लियर। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना आ जाएगा 16 अपॉन ये हो जाएगा 80, और माइनस 24 और 33 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 57 और इंटू 500। क्लियर। अब वही इस टेबल को हम लोग इरेज कर देंगे, साफ कर देंगे। उसके बाद में जो कैलकुलेशन के पार्ट बचे हुए, स्टेप्स बचे हुए हैं, वो इस साइड में करेंगे। क्लियर। तो देखें, $1500 प्लस 60 इंटू 500। क्लियर। और नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा 80 माइनस 57 23। तो 1500 प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 अपॉन 23। अब अगर 8000 को 23 से हम डिवाइड करें तो ये आपका आएगा 347.83। तो ये हो जाएगा, टोटल कर देंगे अगर तो 1847.83, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। यही सॉल्यूशन था क्वेश्चन का। और जैसा कि आप लोगों को हमने बताया है
कि मीन आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जो भी मेथड आपको मीन का अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट। अगर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम उस प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे।